हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एसक्यूएल 10 डेज चैलेंज के डे 1 के पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट, जहां मैं आपको समझाऊंगा सिलेक्ट क्या होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सपोज मैं Amazon में कुछ सर्च कर रहा हूं, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, कुछ ढूंढ रहा हूं और मुझे ना एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट भी अच्छे लग सकते हैं। अब ये ना मेरे ऊपर होता है कि मैं एक प्रोडक्ट खरीदूंगा या कार्ट करूंगा, या फिर मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदूंगा या कार्ट करूंगा। तो ये जो ऑप्शन होता है मेरे पास चूज करने का, यही चूजिंग एबिलिटी को एसक्यूएल के भाषा में सिलेक्ट बोला जाता है, जिससे हम कॉलम को चूज करते हैं। तो सिलेक्ट का काम भी यही होता है। आपके टेबल में एक कॉलम हो या एक से ज्यादा कॉलम हो, आपको वो ऑप्शन देता है चूज करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ऐप है, ठीक है, जहां पर मैं ना स्क्रॉल कर रहा हूँ। इस केस में मैं Amazon लेता हूँ और मैं सेम एक प्रोडक्ट भी सर्च कर सकता हूँ, नहीं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मैं खरीद सकता हूँ उधर से। तो एसक्यूएल में अगर आप सिमिलरली एक प्रोडक्ट की जगह एक कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो कॉलम नाम से, और सिमिलरली अगर बहुत सारे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपके टेबल में, तो उसे हम ना एस्ट्रिक साइन लगा के उसको हम लेते हैं। अभी एक चीज समझिए, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है मैंने सर्च किया ये या फिर लेने के लिए जा रहा हूं, ये मैं कहां से लूंगा? इस केस में मेरे पास Amazon है। सिमिलरली डेटाबेस में मेरे जितने भी कॉलम्स होते हैं मैं वो कहां से लेता हूं? ऑब्वियसली इन दैट केस मेरे पास टेबल्स रहते हैं। ठीक है, तो मैं टेबल से ये कॉलम को, एक कॉलम हो या एक से ज्यादा कॉलम हो, मैं उसको उठाता हूं। आप एक चीज समझो, ये जो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं चूजिंग का काम कर रहा हूं, राइट? तो इस केस में हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है मेरे एक एक कॉलम है, एक ले या एक से ज्यादा ले, कहां से लेंगे? टेबल से लेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी थोड़ा ना प्रैक्टिकल में हम इस चीज को समझते हैं। तो जैसे कि आपने एक्सप्लेनेशन में देखा, अभी हम ना प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है DBO CSV। ठीक है, तो सिलेक्ट क्या कर रहा है अभी फिलहाल के लिए? सिलेक्ट मेरा ऑल कॉलम, जित स्टार मैंने बताया था ना, सारे प्रोडक्ट्स, तो ये मेरे सारे, इस केस में सारे कॉलम को उठा रहा है। ठीक है, स्टार का मतलब वही होता है, देखो आ रहा है ना, मैं अगर इंडिकेशन लगाऊं, जितने भी मेरे पास इसी टेबल में कॉलम के नाम है सारे आ रहे हैं। तो ये कहां से आ रहा है? फॉर्म मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है टेबल को, ये मतलब कहां से लेना चाह रहा है? तो ये लेना चाह रहा है फॉर्म के बाद से जो टेबल है इससे। तो इसके अंदर जितने भी डेटा है ये मुझे रिटर्न करेगा। अब लर्न करते हैं। बट देखो, एक मजेदार चीज ये है कि इधर एरर दे रहा है। एरर का कारण क्या है पता है? क्योंकि हम जो टेबल ले रहे हैं उसका डेटाबेस है, ठीक है, स्टूडेंट्स, बट हमने इधर सिलेक्ट करके रखा है मास्टर। तो ये वेरी फ्रीक्वेंट एक चीज है जो आपको ध्यान में देना है। तो उसके लिए ना आपको ये करने से पहले, इसको रन करने से पहले यूज, ठीक है, यूज लिखना है, और जो डेटाबेस के अंदर ये टेबल है जहां से आप काम करना चाहते हो उसको लेना है और एग्जीक्यूट करते हैं। देखो इधर आपने देखा ना, ये नाम चेंज हो गया, मास्टर से स्टूडेंट्स हो गया ऑटोमेटिकली। आप इधर से भी मैनुअली कर सकते हो, बट ये मैंने थोड़ा कोड के थ्रू दिखाया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और रन किया। देखिए मेरे पास सारे जितने भी कॉलम्स है और कॉलम्स में जितने भी डेटास है पूरे आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं सिलेक्ट के द्वारा एक को कॉलम को चूज करूं या एक से ज्यादा कॉलम को चूज करूं। सिमिलरली अगर हम इसको एक कॉलम के साथ, जो देखिए वर्कर आईडी है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, मैं उसको रन करना चाहता हूं और एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, देखिए मेरा वर्कर आईडी आता है। सिमिलरली अगर अभी मुझे चाहिए कि मैं एक से ज्यादा ना कॉलम को रन करवाऊं, तो मैं कैसे करूंगा? सिमिलरली इस ऐसे आएंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो जो कॉलम का मेरे को नाम चाहिए हम उतना लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे। देखो मेरे पास उतने ही कॉलम है। ठीक है, अब इस केस में ना एक चीज होता है और जो मैं एडिशनली आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम होता है डिस्टिंग। तो डिस्टिंग क्या करता है? डिस्टिंग हमेशा ना आपको आपके कॉलम में जो यूनिक
ठीक है, सिर्फ यूनिक जो नेम्स होता है या फिर यूनिक जो एंटिटी होता है ना उसको देते हैं। जैसे इस केस में आपका डिपार्टमेंट में आपके पास HR है, एडमिन है, अकाउंट है। अब आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है आपको देखना है, तो आप कैसे देखोगे? आप सिंपली सिलेक्ट के सामने जो भी मतलब कॉलम में डुप्लीकेट्स है उसका नाम लिखोगे और उसके पहले डिस्टिंक्ट लगाओगे और कौन सा टेबल है उस टेबल का नाम लिखोगे फॉर्म के द्वारा। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मेरे पास आ गया। मेरे पास बने तो बहुत सारे रिकॉर्ड थे, 8 रिकॉर्ड थे, बट उसमें से ना एक्चुअल में 3 ही डिपार्टमेंट है, जो 3 ही डिपार्टमेंट का मेरे को डेटा दिख रहा है। एक और केस थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मल्टी कॉलम डिस्टिंक्ट। अब ये क्या चीज होता है? अब ये कुछ नहीं है, आप एक चीज समझने की कोशिश करो। मान के चलो आप पहले ना एक नॉर्मल डेटा, ये वाला नॉर्मल डेटा देख लो। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर गया मैं, ये वाला नॉर्मल डेटा देख लो। इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का एक यूनिक वैल्यू है। मतलब कोई भी सिमिलर नेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोनिका HR है और दूसरा मोनिका HR का ही कुछ दूसरा सैलरी या कुछ दिया गया है, राइट। आप एक कॉलम को आपने रन किया तो एक कॉलम के बेसिस पे तो 3 एंटिटी दिखा दिया। अब अगर हम मल्टी कॉलम को करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। ठीक है, हमने मल्टी कॉलम को रन किया। अब देखिए इसने ना 8 के 8 कॉलम दिखा दिए। ठीक है, क्यों दिखाया? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, डिपार्टमेंट या फर्स्ट नेम, ठीक है, मतलब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट तो डिपार्टमेंट के ऊपर आपने लगाया, बट ये जो काम करता है ना डिस्टिंक्ट, ये पूरे आपका जितने भी आपने रो सिलेक्ट किया इसके ऊपर वो डिस्टिंक्ट लगा के आपको चीजें देता है। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम पे के ऊपर आपने जितना ही लगाया बट उसको ना ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट और फर्स्ट नेम कॉम्बिनेशन में बन के आपका तो यूनिक ही क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अकाउंट सतीश, अकाउंट विपुल, ठीक है, ये सारे यूनिक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है अकाउंट सतीश 2 बार आ गए तब वो जाके डुप्लीकेट होता। तो ऐसे ही अगर आप 3, 4, 5 जितने भी कॉलम लेते रहोगे ना, वो कॉम्बिनेशन को मैच करेगा। डिस्टिंक्ट भले ही आप एक कॉलम के ऊपर लगा रहे हो, बट ये ना आपका इम्पैक्ट पूरे जितने भी कॉलम आप लोगे उसके ऊपर, मतलब होल टेबल के ऊपर आपको करेगा। ठीक है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन देखता है। तो यही चीज होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा काइंडली थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो के साथ हमारा पार्ट 1 डे 1 का खत्म होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली प्लीज लाइक कीजिएगा और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।